गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चलते हैं जेनेटिक्स का सेशन 5 मीन्स पार्ट 5। अब आज हम ऐसी नई घटना के बारे में देखेंगे कि अभी तक जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस में, वो डोमिनेंस के आधार पर दिया कि प्रभावित जो जिन स्ट्रॉन्ग है वो अपना प्रभाव लाएंगे, जो वीक है वो रिसेसिव हो जाता है। जो हम लोग मोनोहाइब्रिड में देखे थे, टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ से जब एक पेयर एलील्स का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जब हाइब्रिड कराया गया तो उसमें हम लोग क्या देखा, F1 जनरेशन में हम लोग देखा कि एक टॉल प्लांट्स हुए, ड्वार्फ और टॉल से कराए तो F1 जनरेशन में हमने देखा कि ऑल प्लांट्स वर टॉल, सभी प्लांट्स लंबे थे। लेकिन उसी तरह जबकि जीन ड्वार्फ के भी थे। फिर उसके बाद पुनः F2 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस किया, टॉल वर्सेस टॉल माने लंबा और लंबा। तो उसमें हमने क्या देखा, 3:1 आया था, मतलब 3 टॉल हो गए और 1 ड्वार्फ हो गए, जिसमें एक प्योर टॉल थे, 2 मिक्स टॉल थे और एक प्योर ड्वार्फ। मीन्स जो जीन्स था कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन होते देखा गया। जैसे टॉल है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी डोमिनेंट था स्मॉल टी पर, इसलिए प्लांट्स टॉल हो गए। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्त, जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए, एक मटर के पौधा का एक राउंड सीड और येलो कलर जिसका जीनोटाइप्स थे कैपिटल आर, और एक क्रॉस कराएं एक रिंकल्ड सीड और ग्रीन कलर, मतलब झुड़ीदार और हरा। तो इसमें हमने F1 जनरेशन में क्या देखा कि ऑल प्लांट्स वर फिनोटिपिकली राउंड एंड येलो हुए, जबकि उसमें रिंकल्ड और ग्रीन का जीन प्रेजेंट थे। ठीक उसी प्रकार जब हम F2 जनरेशन देखा कि टॉल राउंड एंड येलो, तो राउंड दोनों सेम माने सेल्फ क्रॉस कराए, तो उसमें देखें कि कुछ प्लांट्स राउंड एंड येलो हुए, कुछ रिंकल्ड एंड ग्रीन हुए, कुछ राउंड एंड ग्रीन भी हो गए, कुछ रिंकल एंड येलो भी हो गए। मतलब जीन सभी का एक दूसरे में ट्रांसमिशन होते देखा गया है और जो डोमिनेंट है वो आया। तो मेंडल ने इसी आधार पर मुख्य रूप से उन्होंने अपनी सिद्धांत में डोमिनेंट को मुख्य भूमिका रखा कि किसी भी जीन जो स्ट्रॉन्ग है वो प्रभावित रहेंगे। लेकिन आज एक ऐसी नई घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे मिराबिलस जल्पा का फ्लावर था, हिंदी में हम गुलाबास कहते हैं, तो उसमें एक व्हाइट फ्लावर थे और एक रेड। तो रेड और व्हाइट से जब क्रॉस कराए गए तो उसमें न कोई रेड आया ना व्हाइट आया, बल्कि वो कैसे कलर हो गए F1 जनरेशन में, पिंक, सभी कलर पिंक हो गए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस ये क्या है। एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इट मीन्स, मतलब इसका मतलब हुआ कि मेंडल का जो प्रभाविता का सिद्धांत था वो उसका एक यहाँ अपवाद देखने को मिलेगा।
इस सिद्धांत पर एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसी इवेंट थी, ऐसी घटना है कि जहां पर मेंडल का प्रिंसिपल्स फेल कर जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मीन्स हुआ अपूर्ण प्रभाविता। मीन्स जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, इसमें लिया गया रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, तो न कोई प्रभावी रहे और न कोई अप्रभावी रहे, दोनों का मिश्रण होकर कलर पिंक हो गया, जहां की मेंडल इसके बारे में चर्चा नहीं किया था। तो देखते हैं अब इसका डेफिनेशन हम लोग। इनकम्प्लीट dominance is a phenomenon where none of the two contrasting alleles or factors are dominant। हुआ इसमें हम लोग देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस